अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अमीन भाई की तरफ, जो कि एक पुराने बाइकर हैं। काफ़ी ट्रिप्स वो नॉर्दर्न एरियाज़ के, बलूचिस्तान के लगा चुके हैं। आज उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ख़ास तौर पे बाइकर्स के लिए। उनके बकौल ऐसा बैग है जिसके बाद आपको मज़ीद कोई बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जा रहे हैं इस वक्त DHA फ़ेज़ 2 की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या कमालात हैं उस बैग में जो अमीन भाई ने ख़ास अपने हाथों से डिज़ाइन करके बनवाए। हमारे साथ रहिए। ये 1680 की बैलिस्टिक नायलॉन कहलाता है। 1680 की बैलिस्टिक नायलॉन। अच्छा, अभी मैं इसके फीचर्स जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, पूरे पाकिस्तान में ऐसा बैग नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा बैग बन भी नहीं रहा। इस स्टाइल का बैग दुनिया भर में मौजूद है। सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, सेम फॉर्म, मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स। उनमें कौन कौन सा ब्रांड नेम आ जाता है? उसमें आपका एटाकामा आ जाता है। एटाकामा BMW का लगेज सिस्टम है। एटाकामा सेम एटाकामा स्टाइल। इसी तरह एटाकामा वाला जो है वो मॉस्को मोटो से बना रहे हैं। मॉस्को मोटो का भी सेम है, सेम स्टाइल। ठीक है। इसी तरह आपका अभी जो आपका नया बाइक वाले जो आएंगे CF मोटो, वो लोग जो अपना किसी वुडलैंड कुछ करके उनकी कंपनी पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सेम पैटर्न, बाकी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं बट पैटर्न सेम है। अच्छा, क्या पैटर्न सेम है कि अगर आप इस बैग को देखें, मतलब इसमें यानी ये है डफल बैग, लेकिन देखने में डफल बैग लग नहीं रही है। अब इसमें फीचर ये है कि एक तो ये कि इसका फैब्रिक जो है वो बैलिस्टिक नायलॉन है। बैलिस्टिक नायलॉन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये इतना एब्रेशन रेजिस्टेंस है कि आप इसको जो है मतलब यानी ग्रेविल में भी रखें, आपको ये बैलिस्टिक नायलॉन जो है ये आपका काफ़ी चीज़ों मतलब बिल्कुल ये बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है। ये इंटरनेशनली जितने भी जो मैंने अभी आपको ब्रांड के नाम बताए 1680D बैलिस्टिक नायलॉन ही यूज़ करते हैं, वो इसमें आपका यूज़ हुआ है। सेम मटेरियल, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि फैब्रिक जो है इसमें बड़ा यानी बहुत ही ज़बरदस्त एक बैलिस्टिक नायलॉन का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि पाउच अटैचमेंट लैडर सिस्टम यानी इतना मॉड्यूलर है कि आपका कोई भी मॉली कंपैटिबल पाउचेस, आपने अगर US आर्मी वगैरह को देखा होगा तो वो अपने जो मैगजीन के जो पाउचेस लगे होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, वो अपने साथ लगाते हैं, वो सारे अपने साथ ही बांधते हैं। देख रहे हैं ना, इसके साथ अटैच होते हैं। ये जो रिबन है, ये एक रिबन इसमें जाएगी, फिर एक रिबन इसमें जाएगी, फिर दूसरी रिबन इसमें जाएगी, फिर तीसरी रिबन इसमें जाएगी। ये जा करके जब बिल्कुल बैठ जाता है तो आप उसको इसके समेत ऐसे उठा लें, ये इतना स्ट्रांगली इसको पकड़ लेता है। तो ये इसमें कोई भी मॉली कंपैटिबल कोई भी पाउचेस हैं वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। मैंने अपने लिए बनाया था ये पानी के लिए, पानी की 1 लीटर की बॉटल इसके अंदर आ जाती है, तो मैं इसके अंदर इसके ऊपर की मेरा अटैच रखता हूँ। यहाँ तक सेंस समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इस बैग का ये दो तरफ से खुलता है, ठीक है। बकल स्टाइल है। एक बकल आपका ये एक लॉक यहाँ पर है, एक लॉक आपका इस साइड पर है, एक लॉक आपका इस साइड पर है, 3 हो गए, ठीक है। और ये रोल टॉप है, राइट, रोल टॉप है, सही। इसी तरह सेम दूसरी तरफ से भी इसी तरफ बनाएंगे। एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, रोल टॉप। ना इसका मतलब ये हुआ कि आपको सामान की एक्सेसिबिलिटी, जहाँ से भी आपको निकालना है तो आपको पूरा सामान बाहर नहीं निकालना, आप उस जगह जाएंगे, आपको याद रहेगा कि मैंने किस तरफ कौन सा सामान रखा हुआ है। इस वक्त ये वाला बैग बिल्कुल टूर रेडी है। इस वक्त मेरा अपना सामान जो मैं अभी इस वक्त मैं अगर खंजराब जाना चाहूँ उसके अंदर मौजूद है, इस वक्त यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। टेंट अभी आया है, बोरा टेंट, ठीक है ना। तो इस वक्त अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई, खुल जाता है और टूर रेडी रहेगा। ये सिस्टम आगे समझ में। इसमें वापस लगा देता हूँ, हैंडलिंग करने में थोड़ा आसानी।
अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये वाला जो बैग अभी आप जो देख रहे हैं, ये पुराना सा, ये बिल्कुल ये मार खाया हुआ है, क्योंकि ये गोरा गया है मेरे साथ, ये मेरे साथ थरपाकर गया है मेरे साथ, ये मेरे साथ निकली गया है, ये और भी बीच में बहुत सारे टूर्स हैं, उसमें मैं इसको लेकर के गया हूँ। फुल टाइम टेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग के दौरान गोरा खेल पे टेस्टिंग के दौरान मेरे ये 2 बकल्स टूट गए थे, ये वाले जो इस पर अभी जो लगे हुए, ये वाले, इसकी ये वाली क्लिप टूट गई थी। तो अब जो मेरे पास जो नए बैग जो रखे हुए हैं उसमें फिर ये वाला नहीं लगा हुआ, और अच्छा वाला जो है उसमें बेहतरीन ड्यूरेबल बकल जो है उसमें मैंने लगा के रखा। तो जब आप ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं तो आप जाके मतलब खुद यूज़ करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा सही कि यू नो पता चला मैं किसी को बेच और वो उसके पास जो है वो, ठीक है ना। तो ये टेस्ट मैंने किया हुआ है पूरा, तो इसीलिए आइडिया हो जाता है कि क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा लॉक करता हूँ जल्दी से। दिमाग में क्रिएटिविटी आ रही है कि क्या किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हैंग कर नहीं सकते। सब बता, अगर walk करें तो- सब बता, सब बता, सब। You will be there. एकदम वो ये मैश पॉकेट है, ये मैश पॉकेट है। मैश पॉकेट के अंदर आपका टॉयलेटरीज, टूथब्रश, अगर आप कहीं रुके आपने आराम से इसको निकाला, आपने टूथब्रश, साबुन वगैरह सब आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका तो सॉरी, ये मेरे बाइक का कवर है, बाइक का कवर, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये स्लाइड होकर निकल गई है। ये आपका वाटर प्रूफ समझें प्लास्टिक का डॉक्यूमेंट का पॉकेट है, ये वाला डॉक्यूमेंट का पॉकेट है। आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ रखे हुए हैं, लेट्स से कि शुरू में कोविड का कार्ड नहीं बना था, सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा था, ठीक है, और उस सर्टिफिकेट का भी कार्ड साइज प्रिंट नहीं हो रहा था, बड़ा एक A4 साइज का प्रिंट हो रहा था। तो हम लोग जो लेकर के जो गए थे, जो हाँ ओवैस भाई, हम लोग जो लेकर के गए थे, पूरा एक सर्टिफिकेट था, लंबा सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो मैंने इसके अंदर, इस पॉकेट के अंदर रखे हुए, ठीक है। आप कहीं पर रुकें, फर्ज करें कि कालाम में सेफ है, कंप्लीटली सेफ है, बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए, इसके अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है। मेटल डी रिंग्स आपने एक पाव चिकन ली और यहाँ पे बांध दी, आप स्पॉट पे गए कैंपिंग में भी खुद बनाया खा के। मेटल डी रिंग्स, 4 मेटल डी रिंग्स दिए, हैंडमेड। एक एक स्टिच एंड पे जाके लॉक हुई हुई है, स्टिच को लॉक किया गया है। स्टिच को मतलब मशीन पे चली, निकाल के कैंची से काट के धागा ऐसे नहीं छोड़ दिया, निकाल के बाकायदा उसको लॉक किया गया है ताकि स्टिचिंग खुले नहीं। एक स्टिच सिंगल स्टिच नहीं है, 3 स्टिच, 3 लाइंस ऑफ स्टिच चल रहे हैं। यानी अगर एक खुल गई तो दूसरी रोक लेगी, दूसरी रोक तीसरी, इम्पॉसिबल है। नायलॉन का 6 नंबर का धागा है, समझ रहे ना, तो नायलॉन के 3 धागे मिल करके स्टिच को रोका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये इसको कहा जाता है डेजी चेन, बेसिकली चेन है। इसमें आपका जो भी आपके आइटम्स आपको यहाँ पर बांधने के लिए, अब क्या आइटम बांधने के लिए ये आपके जहन में आता है, ये आपने यहाँ पे रखा अभी। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, जो नया बैग है, नए बैग के साथ 4 मिल रही हैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 की क्वांटिटी में, ताकि ऐसे ऐसे हिले ना, 2 पकड़ के रखेंगे तो स्ट्रेट रहेगा। तो अभी मैं सिंपल सिर्फ डेमो दिखाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये डेजी, अच्छा ये ऑलरेडी आपके, अभी मुझे मेहनत करनी पड़ी ना कि हाँ मैं यूँ ऐसे करके डालूँ और ऐसे करके यूँ ऐसे करके यूँ डालूँ, फिर मैं निकालूँ, ये आप लगा छोड़ देंगे और कैप निकाल लेंगे, ठीक है। कैन का मेरा ये फट गया था, तो मैंने ये एक स्टिच करके मैंने थोड़ा सा इसको एक यहाँ पे भी एक बना दिया लॉक करने की, समझ। ये आपने इसको यहाँ पर इसको लॉक किया, ये आपने इसको, ये लैडर लॉक बकल कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ से आपने इसको
ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, लेकिन अभी मैं इसको ढीला छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने आपका टेंट बांध दिया, सही है। 4 आ जाएंगे तो मजबूत हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। 4 का पर्पज़ है, 4 का पर्पज़ ये कि 2 भी अगर आ जाते हैं और वो आप टाइट कर देते हैं, इट्स इनफ। इवन कि ये भी इनफ है, क्यों अभी बताता हूँ। यहाँ पर अपना ट्राईपॉड, अगर आपका कैमरा ट्राईपॉड आप लेके जा रहे हैं, बड़ा ट्राईपॉड है, वो आप यहाँ पर सेम तरीके से आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये ढीला है बट ये इट्स इनफ, ये खुलता नहीं है, ये नहीं खुलेगा, ये लॉक हो गया है। इसको मैं टाइट कर सकता हूँ कि जब मैं इसको बंद कर दूँगा, समझ में आ रहा है। इसमें वेबिंग आपको अच्छी खासी दी हुई है, इसका मतलब है कि जितनी लंबी लेंथ है उतना ऊपर हो सकता है। सेंस समझ में आ रही है, उतना लंबा हो सकता है। ये एरिया बेसिकली स्टैश स्पॉट आप इसको कह सकते हैं। स्टैश स्पॉट बेसिकली इस तरह के एरियाज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप राइड कर रहे हैं और बहुत गर्मी में, बलूचिस्तान में आप राइड कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जो गर्मी है वो पता है, मतलब क्या हालत हो जाती है, अभी आप जाएं तो बहुत ही बुरी। अब आपने फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऐसी जैकेट है कि एक मैश जैकेट भी आपने रखी हुई है, ठीक है। तो मैश जैकेट आपने कहाँ रखी हुई होगी? मैश जैकेट आपने इसके अंदर तो नहीं रखी हुई होगी, आपको वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब हाँ, वो बात दुरुस्त है कि दोनों तरफ से खुल जाता है, लेकिन मैश जैकेट आपने फ़ौरन आपको चाहिए, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? आप उसको थैली में रख के आप उसको टांग के तो नहीं चला रहे होंगे ना। आपके पास 2 जैकेट, एक मैश है और एक आपका फुल है। आप बलूचिस्तान से होते हुए आप ज़्यादा की तरफ चले गए, फ़र्ज़ करें वहाँ पर सर्दी है, तो आपको फिर मैश उतार करके आपको जो प्रॉपर राइडिंग जैकेट है वो आपको पहननी पड़ेगी। तो ये स्टैश स्पॉट है। आप यहाँ पर जैकेट को यहाँ पर दबाया आपने इसको पकड़ा, जैकेट कहीं नहीं जाएगी आपकी, ऑल द टाइम आपका जैकेट आपके एक्सेसिबिलिटी में मौजूद है, कहीं नहीं जाएगी। तो ये फ्लैप जो है ये मल्टीपर्पज़ आपको ये सर्व कर रहा है। मैश पॉकेट है, मैप पॉकेट है, फिर ये मैंने इसको जिस तरह से छुपा के रखा हुआ था पीछे, क्योंकि वो वेलक्रो है तो पीछे अटक जाता है, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये देता है। अच्छा, ये जो आपको वेबिंग दी हुई है, एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि राइडिंग के दौरान किसी भी किस्म की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करें। तो आपको ये आपको वेलक्रो ये स्ट्रैप कीपर आपको दिए हुए, देखें आपको ये स्ट्रैप आपका लंबा हो गया। अगर फर्स्ट में स्ट्रैप कीपर नहीं हो तो आपका यहाँ पर सालों में ज़रा कोई सिस्टम नहीं, या उल्टा होगा, नहीं आपको बकायदा पूरा एक मैनेजमेंट, वेबिंग मैनेजमेंट आपको दी हुई है। आप मोड़ करके इसको आप होल्ड डाउन करते हैं आराम से, इसको आपने बढ़ाया, इसको यहाँ आपने लगाया, आपने बीच वाले को बढ़ाया, आपस में आएगी और फुल लॉक हो जाएगी। तो ये 2 तरफ दी हुई है, 4 टनल है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। ये बैग अगर चलते हुए के दौरान ढीला भी हो जाता है, ये आपकी बाइक से उतरेगा नहीं, टनल ने पकड़ा हुआ। टनल सिस्टम की वजह से ये इसमें क्या खास बात है कि आप टनल जब इसको लगा रहे होंगे तो ये खुलेगा, फ्लैप खुल जाएगा, आपने टनल से अंदर लाया, अंदर ही लॉक कर दिया, बैग लगा हुआ अपनी जगह पर। आपको एक्सेसिबिलिटी इस बैग में हर तरफ से, ये नहीं कि बांधने के बाद यार मैं उस चीज़ को निकालूंगा कैसे, अबे यार बैग में अभी बैग में पड़ा हुआ है, यार अभी बैग में पड़ा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें आप आराम से इस बैग के अंदर कहीं से बंधा हुआ रहेगा, आपकी बाइक पे ये बैग बंधा हुआ रहेगा, आप इसको आराम से अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। आपकी जो जैकेट यहाँ पर लगी हुई होगी तो आपको कोई बैग अनमाउंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जैकेट इसको खोलें, आप जैकेट निकालें, क्योंकि वो तो ये टनल से है और यहाँ पर आकर के वो अटैच हुआ हुआ है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एक्सेसिबिलिटी ऑल द टाइम आपकी चीज़ों पे मौजूद है। ये पाउच अटैचमेंट का हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये ज़िगज़ैग देख के वो खुश हो गया, मैं सोलर पैनल लगाया।
जो एटाकामा का BMW का जो है सेम, सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम। यहाँ पे उन्होंने पॉकेट दी है। सोलर तो नहीं दिया नहीं, चार्जिंग वार्जिंग के लिए उन्होंने सिंपल पॉकेट दी है, जिपर पॉकेट। एक सवाल मेरा कि आप इसको शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं इस तरह, जैसे आप माउंट वगैरह चढ़ रहे हैं। इस बैग की सबसे खास बात यह है कि इस बैग में कहीं पे भी जिप चेन नहीं है, तो लिहाजा जिप खराब होने का खदशा ही नसीब ही नहीं है। ठीक है, मैंने तकरीबन 3 जिप वाले बैग्स को अपने सामने फटते हुए देखा है, हमने देखा है। ओरमारा वाले टोर में भी देखा, ये अपना स्कर्दू वाले टोर में भी देखा, और हमने उसी में ही दूसरे पैनियर जो लगा था उसको भी देखा। वो बाकायदा फटते हुए और बाकायदा जिप खराब होते हुए देखा। और हमने ये भी देखा है कि उस बैग को गंजी कॉर्ड से बांध के रखा ताकि पकड़ के रहे वो, वरना वो ऐसे खुल जाएगा। यानी उसको पकड़ के वो रखे, तो वो भी देखा है। तो जब वो सिचुएशन आ जाती है और आप पाकिस्तान टूर पर है और इतना सारा सामान आपके पास रखा हुआ है और आपकी जिपर खराब हो गई, देन हो गया था वो आपका टूर जो ना हर बार एक जर्सरी रही कि करूँगा क्या करूँ। बल्कि फोर्थ एक और हमारा बंदा गया था अपनी बेनेली नहीं अपनी CG125 पे, उनका भी बैग जो है वो खुल गया था। समझ रहे? टॉप पे रोहित किया था, जिप लगी कहाँ पे? रोहित का अपने टॉप क्योंकि ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। ये आपको शोल्डर स्ट्रैप आपको अरे बहुत खुफिया खानी है जरा सा ठीक है। लूप दिए हैं, ठीक है। लूप से आप गुजारेंगे इसको, लूप से आपने इसको गुजारा और आपने इसको यहाँ पे लॉक, ठीक। इसी तरह आपने यहाँ पे भी लूप दिए हैं। बहुत दूर की लाइन में भाई सोच के क्या दिमाग लगाया है। आप दूसरा क्लिप ढूंढ रहे आपने इसको यहाँ पे लॉक कर, ठीक है ना। तो ये आपका बैक पैक आराम से ही बन गया। अभी बहुत भारी हो रही है, लेकिन इसको आप समझेंगे कि मैं इसको हाइकिंग के लिए ले जाऊंगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, डिजाइन वाइज कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड का, मिलिट्री स्टाइल का। समझ आ रही है? समझ आ रहा है? आपका सबसे मेन जो इसमें जो चीज आपको नजर आ रही होगी वो ये कि मेरे दोनों हाथ फ्री हैं, दोनों हाथ फ्री हैं। उस फ्लैप्स में मैं अपनी राइडिंग जैकेट्स वगैरह अभी भी लगा सकता हूँ। उसमें मैं अपना स्लीपिंग मैट फोम रोल करके लगा सकता हूँ। वो अच्छा खासा वेबिंग दी हुई है, टाइट हो जाएगा, दैट्स इट। उसका कोई वजन भी नहीं होता स्लीपिंग मैट्स वगैरह, वो अभी भी मैं लगा सकता हूँ। मेरे हाथ फ्री हैं। अब हाथ फ्री है तो अब मुझे हेलमेट पकड़ना है, टैंक बैग पकड़ना है, दैट्स इट। समझ आ रहा है? मतलब डिजाइन इस तरह से रखा है कि बुरा भी ना लगे, यानी जो अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उसको जरा लगे कि हाँ यार मैंने कोई चीज़ ली है, कुछ नहीं होगा। इसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर मतलब मैं ये हेलमेट मुझे इस पर लगाना है तो इसका तरीकाकार ये होगा कि क्योंकि ये वेबिंग जो है ये आपका जो भी क्रिटिकल लोडिंग स्पॉट्स जहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स आ रहे हैं वो स्क्वायर स्टिच्ड हुए हैं, सिंगल स्टिच नहीं, स्क्वायर स्टिच है। क्रिटिकल आपको जहाँ पर लोड आएगा तो उसका मतलब है कि ये अच्छे खासे इनॉर्मस लोड कैरी कर सकता है। यानी मैं इसको खोल करके, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी वेबिंग मौजूद है, अच्छी खासी अच्छा, ये जो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है इसको लूज़ करने में, क्योंकि ये सही क्वालिटी का नहीं है। जो नया वाला बैग है उसके अंदर आप आराम से बिल्कुल ईजीली आप उसको लूज़ कर सकते हैं, ईजीली आप उसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ से ये अंदर जाएगा, यहाँ से ये बैग के अंदर ये ऐसे आएगा, ठीक है, अच्छी खासी, और आके इस पर लॉक हो जाएगा और आप उसको बैग पैक की तरह दोबारा पहन लें। सही। इस साइड थोड़ा सा एक्सटर्नल मैंने बता दिया, इनसाइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसाइड में आपको दिखा दें। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये इसका जो फैब्रिक है ये मुकम्मल वाटर प्रूफ है जी, ठीक है, ये मुकम्मल वाटर प्रूफ है। अगर फर्स्ट करें कि बारिश हो जाती है, पोरिंग रेन हो जाती है, तो आपके पास आपका सामान गीला नहीं होगा,
लेकिन अगर आप इसको यानी अगर आप इसको मुसलसल रेन पे ही चला रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से पानी रसना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टिचिंग हुई हुई है। ये स्टिचिंग बहुत ही यानी अंदर से भी सील है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसी रेन हो गई कि मतलब बस हो गई, जो कि मालूम जब बस से उतरते वक्त ओहो हो मतलब वो हमारा पूरा रास्ता बारिश में ही गुजरा था और वो बारिश के रुकने का नाम नहीं ले रही, वो लग रही थी बारिश मालूम जब बस से उतर रहे थे। तो उस तरह की रेन, तो उसमें अगर आप मुसलसल चलाएंगे तो कहीं ना कहीं से पानी रसना शुरू हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल टाइनी, क्योंकि वो नीडल के सुराख हैं वो स्टिच हुई है, लेकिन उसमें भी अंदर से ये सील है। अच्छा, यानी स्टिच जो आपका सील है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि पानी चला जाता है, इस फैब्रिक को क्रॉस कर लेता है, तो आपकी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग इसके अंदर प्रोटेक्शन है कि ये बैग सिर्फ बाहर फैब्रिक पे नहीं है बल्कि ये इंटरनल लेयर पे लगा है। ये आपका वाटरप्रूफ आपका लाइनर है। इस पे नहीं है, इसमें सिर्फ वन सिंगल स्टिच है, वो भी फोल्ड करके सील किया हुआ है। जैसे कि आपका सालन आपने रख दिया, अंदर गिर गया सालन, तो आप देखिए मैं बताता हूँ। देखें, जो स्टिच साइड है वो आपके बैग की इस साइड पर है। सही है, ये आपका वो तो है ही नीचे, ऑल द टाइम नीचे है। ठीक समझ रहे हैं? तो वहाँ पे पानी जाना जो है बिल्कुल ही, अगर चला भी जाता है तो वो ऊपर कैसे जाएगा, यानी अंदर कैसे जाएगा, समझ रहे हैं? डूब के जाएंगे तो वो अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा सा जाएगा लेकिन वो भी नहीं जाएगा। अब वो भी नहीं जाने देगा। ये आपका लाइनर है और ये लाइनर ये आप देख रहे हैं दो तरफ से लगा है और ये लाइनर पूरा बाहर आ जाएगा। सही है, दोनों तरफ से सेम स्टिकिंग है, डबल लेयर बैग है, डबल लेयर है। ये सही। पूरा लाइनर अगर फर्स्ट करें कि कोई भी लिक्विड वगैरह गिर जाता है तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। आप ये लाइनर आराम से बाहर निकालें, वॉश करें, वापस करें। वाह, जैसे मॉस्को में भी दिया हुआ ना उसका नायलॉन का बैग दिया हुआ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, सालन बिल्कुल, लिक्विड बिल्कुल, गिर जाए तो आप बिल्कुल, बैग ना धोएं, बिल्कुल। फटाफट निकाल के बड़े उसको धोएं और सेकंड के अंदर वापस में समझ रहे हैं? तो ये आपके अंदर लाइनर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एक और मिस्टेक थी जो कि इसमें मैंने देखी, जो कि अब उसमें सॉल्व हो गई है। वो ये कि ये जो कलर है थोड़ा सा डार्क है, तो उसमें ये होता है कि आपका बैग के अंदर अगर ब्लैक आइटम है तो वो बिल्कुल है ना, टॉर्च मारना पड़ेगा ऐसे करके इधर। उसमें हमने बिल्कुल उसको काफ़ी ब्राइट रखा है कि जो भी लाइट अगर बढ़ रही होगी तो आपको अंदर का सामान रिफ्लेक्टिव आपको फौरन नजर आ जाएगा। सही, समझ रहे हैं ना? उसको इम्प्रूव किया जाए, जब इस्तेमाल करते तभी पता चलता है कहाँ पर आप में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है ना? इसमें ये आपका लाइनर लगा हुआ है। फिर आपका अंदर लगा कर ये आपका चूल्हा वगैरह सब इसके अंदर कैन कनिस्टर वगैरह सब है। वाह, वो मैंने उसमें से निकाल लिया। हाँ, सही है, छोटा हो गया। अच्छा, छोटा हो गया, वरना ये असल में इतने बड़े बैग में आया है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसका ये वो गोल्डन वाला हाँ, 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 छोटा जिस पे कढ़ाई बनाई थी फिर वो लगा के गैस का नहीं, ये दूसरा है। ये दूसरा दूसरा वाला है। वो भी हमारे पास एक ब्रेकर भी रखा है। दिखाइएगा अमित भाई? एक केस भी रखा है। अच्छा, हाँ, अंडा जो है वो भी आप लेकर भी जाएं। फूटेंगे ये दूसरे अंडों की सेफ्टी के लिए यूज हो सकता है। ये इसका चूल्हा है। एडिट कर देना। तो भाई इसमें 6 का खाना है सबके आ जाएंगे और अभी तक ये आगे पीछे हुआ मेरे अरे यार, ये इसका चूल्हा ठीक है, ये आपका चूल्हा इसमें आएगा। अच्छा ये चूल्हा तो वही है ना जो आप नहीं वो ये और छोटा है, और छोटा है। ये इसके ऊपर ही लग जाएगा, कैन के ऊपर ही लग जाएगा। अमीन भाई ये शेयर कीजिएगा कहाँ से लिया था? लेकिन ये कढ़ाई बनाने के लिए नहीं है, वो बड़ी कढ़ाई है। हाँ, कढ़ाई बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आपका उसके लिए मैं अभी आपको मजीद बर्तन निकालता हूँ। या अल्लाह बर्तन भी है। अमीन भाई ये कहाँ से लिया था? ये शेयर कीजिएगा चूल्हा। यार ये मैंने उससे क्या कहते हैं, इसकी फिलहाल वीडियो बना मैंने दूंगा। इसके लिए क्या कहते हैं, हजारी इम्पैक्ट से बोरियत। कैनिस्टर, और बाकी alpinist.pk करके एक वो है, क्या कहते हैं आपका ऑनलाइन पेज, तो वहाँ से मंगा के कार्ड ले लें बड़ा में। हाँ, वो बता। इसके अंदर तीन पतीले हैं, तीन पतीले हैं, फ्राई पैन है और केटल है। वाह, सब काम हो गया। और इसके अंदर लेडल और प्लेटें भी पड़ी हैं, मतलब। और ये आपने कहाँ से लिया था? छोड़ ही जा रहे। भाई फराज ये कहाँ से लिया था?
ये स्पंज पड़ा इसमें आप वॉश करने के लिए ये मल्टी स्पाइस है हाँ हाँ सब कुछ एवरीथिंग। इसमें आप कढ़ाई बनाएं, सॉल्ट पेपर दोनों एक ही बना दें। सॉल्ट पेपर दोनों एक ही, सब कुछ है, सब कुछ बड़ी नहीं है नहीं, ऐसे कि दो ये कहाँ से लिया मैंने? 5600 का आया था अमीन भाई ये कहाँ से लिया था? ये सारा फराज का सारा फराज से लिया हुआ है। ये हमारी सर्वर कार्ड ले लिया चलो अब ये फराज को पकड़ते हैं। यार उसका अमीन भाई खाना पका के दिया है। इंशाल्लाह बस जरूर अच्छा 2 बंदों का बनता है यार, मसला नहीं बनाया तो ये सबसे ये थोड़ा अच्छा एक कपर पहले गया है, फिर ये आ गई लेदर की जैकेट और एक जोड़ी शूज की। रिकॉर्डिंग हो रही तो कौन है? अच्छा इमरान है? ओह। ये आया है वहां से नहीं ये हाजिर नाजिर पहले शट्टू ये क्या लेदर जैकेट है? वायरस तो लगा हुआ है ये अच्छा ये मेरे बैग की जो सामान है उसकी सबसे बकवास चीज़ गरम है बट इट्स वेरी बल्कि। ये मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग कोई लेदर का जैकेट लेकर के जाएं टूर पे। आप जो इंसुलेटेड जो बिल्कुल नरम होता है वो अच्छा होता है, वो आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, आप वो जैकेट लेकर के जाएं। ठंड के लिए सही है वो। ये आपका जो बर्नर है, बर्नर के इर्द गिर्द जो साइडों पे जो हाँ। हवा विंड ब्रेकर हवा ना लगे, ये वो है। ठीक है फिर अमीन भाई मेरा दिल अच्छा। था अभी बर्थडे बाइक से निकले बोलो ना ये जो रेडी है सितंबर तक वेट कर वो तावीज मुझे पक्षी निकाल के ये बर्तन देख के ना जहन कुछ बल रहा है इनका ना। हाँ ये है भाई कढ़ाई मिलेगी, चाय मिलेगी वाह। और अंडे अंडे मिलेंगे। अंडे पता नहीं किस सिस्टम में भी मिलेंगे। बदल लेंगे। अरे वाह एक और बैग निकला अंदर से। ये लास्ट ये क्या और मेरे कपड़े आ गए हाँ कैसा ये कपड़ों की बारी आ रही ये सामान है और इसके अंदर कुछ नहीं समझ। अब ये बैग जो है ना बिल्कुल ये ऐसा हो गया, अगर मैं इसको मैं खोल लूँ, अगर आप देखें ये मैंने इसको खोल दिया। ठीक है बैग की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की है। इसको मैंने सिंपल यहाँ पर इसको ये लगाया। ठीक है बैग बिल्कुल खाली हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ट्रेन में बैठे हुए फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली को आपने बोला कि यार तुम लोग वहाँ निकल जाना, मैं अपना बाइक में उधर निकल जाऊँगा, आपने बाइक भी बेल्टी कराएंगे। ठीक है तो आपको ट्रेन में लेकर के जाना है, आपके पास लगेज भी है, बैग भी है, इस तरह से लेकर जाएंगे। तो आप अपने किसी भी बैग के अंदर इसको घुसाएं और आप वहाँ जा सकते हैं। किसी भी बैग जो बैग पूरा सामान पड़ा हुआ ये मैं रख लूँगा, टाइम लगेगा मिशन आप लोगों को निकलना होगा ना। बस करें सही समझ आ गई ना, मतलब क्या सामान हुआ है। अच्छा ये बैग आपका इस मोटरसाइकिल, आपकी ये मोटरसाइकिल, आपकी ये मोटरसाइकिल, आपका वो मोटरसाइकिल, किसी भी मोटरसाइकिल पे आराम से माउंट हो जाएगा। इस वाली मोटरसाइकिल में जो आपके पास जो महंगी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है, ये सस्ती है। आप कभी भी उसके अंदर कभी भी उसके अंदर बंजी कॉर्ड जो होती है जिसमें तार निकली होती है वो आप नहीं लगाएंगे। और उसको तो आपका पेंट में अगर आपको उस पे वो और लगे तो उससे हिलता ही रहता है। एग्जैक्टली और उसमें वो आपको बार बार वो करना पड़ेगा। इसमें ये सिस्टम नहीं है। इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये कहाँ से बड़ा हम लोग गाय थोड़ी पाउच पाउच बोले हो गया कि कहाँ से बड़ा हम लोग भाई इसका खाना है। इस बैग के लिए इस बैग के लिए कोई बंजी कॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है, ये स्ट्रैप्स हैं।
कितने ये स्ट्रैप्स है। वो अभी मैं जब नया खोल के दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं इसके, ठीक है ना। अभी तो ये पूरा गुच्छा बना हुआ है। ये स्ट्रैप्स है, कोई बंजी कॉर्ड, कोई नुकीली तार वगैरह, उंगली छिल गई बांधते वक्त या निकालते वक्त, और यार जोर लगा के पहले नीचे करेंगे फिर वो हुक निकलेगा, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ही ईजी है। अच्छा, बांधने का तरीका ये है कि जो आपके पास जो ये वाली मोटर है, जैसे इसी को ले लेते हैं, किसी क्यूजे में दिखता ना, ये बनेली तो बिका पड़ा है, क्यूजे में दिखता आगे आप करेंगे ना, मैं लेके उसके बारे में मुझे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करनी है। पता चले चले वहाँ से डेमो, अभी वही डेमो लिख गया वहाँ पापड़ मैं खाऊंगा। नई शिपमेंट। अच्छा, ये इसके साथ दो कैम बकल और 2 सिंपल स्ट्रैप्स हैं, कुछ नहीं लगा। अच्छा, इन चारों स्ट्रैप्स में एंड पे आपको लूप्स दिए, इसमें भी आपको लूप दिया हुआ है। वो लूप आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने बाइक पे ये लूप, अच्छा यहाँ से डाल देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। ये तो चेन में आ जाएगा, मुझे को छोड़ा इसको इस तरह जल्दी बाइक धोएगा है। अच्छा अब इन्वेस्ट करेंगे पीछे बैठ के। ठीक है, 2 आपने ये लगा दिए, इसी तरह आपने जो कैम वाला, अच्छा ये ज़रा ये मेटल है, ये मेटल का है, तो इसलिए आपको ज़रा ध्यान रखने के लगे नहीं। ये अच्छा, ये मैंने पहले लिया था, तो ये मैंने ज़रा हैवी ले लिया है, वो जितना हैवी ले, अब जो मेरे पास आएगा वो मेटल है, लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिसमें भी लूप है। हाँ, इसमें भी लूप है, चारों में लूप है, ठीक है ना। ये आपने इसको बगल को जरा जोर से हिला के दिखाइए, ये जोर से कितने हिट करता है बाइक हमें देखो। भाई लेवल ऑफ डैमेज क्या होगा अगर ये हाथ से हमारे वो है ना टीआर के 5.2 इस बात पर नहीं इसी पे वाइड वाली सी वाइड जाते भी इसी से अच्छा, लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये इसके स्ट्रैप्स खोलने पड़ेंगे। ये वाला हिस्सा बैक पे होगा, फ्रंट में आपका ये वाला हिस्सा होगा जो आपका हैंडल वाला है, ठीक है, हैंडल वाला हिस्सा होगा आपकी साइड। ज़रूरी नहीं है, दूसरे में भी हो सकता है। ये सिंपल इस वजह से क्योंकि पीछे बकल्स है, तो जब आप बैठे होंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील, वरना आप ऐसे लगाना है आप लगा सकते हैं। आप अगर इसको ऐसे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, टनल्स हैं, टनल्स है ना, वो आपने टनल्स अब ऐसी होगी तब भी वो चली जाएंगी, लूप्स अंदर आ जाएंगी, आप उसको किसी तरह से भी आप लग सकते हैं। अगर आपकी बाइक की सीट लंबी है तो आप उसको ऐसे रखें तो ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले कन्वेंशनल बाइक्स पे इस तरह हो सकता है क्योंकि उनके पीछे कैरियर होता है, कैरियर होता है, वो लग सकता है इजीली रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेन में भी आ जाएगी उसको। ये देखिए, ये पहला लूप मैंने टनल से निकाला है, ठीक है, टनल से मैंने निकाला, इसको मैंने यहाँ पर रखा। इसका जोड़ीदार मैंने इसको इस वाले टनल से निकाला, ये मैंने यहाँ रखा, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा, ये आपका बैक साइड बांध देंगे, इसको बांध ये आपने ये। अच्छा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए आपके इस हैंड ग्रिप्स होनी चाहिए ना, इसका हैंड रेल जो है, अगर हैंड रेल नहीं हो बाइक में। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो जो आपका ये 180S है ना, इसमें जो है बहुत ही, इससे बल्कि नहीं दिया हुआ हैंड रेल नहीं है इसमें। हाँ, इसमें तेल पे लगेगा ना। हाँ, उसका जो है ना, उसका नीचे जो आपका जगह दिया हुआ है और आपके जो पीछे जो अच्छा खासा जो वो अभी मैं बताता हूँ, वो बिल्कुल उसका भी आंसर मैं भी आपको देता हूँ। उसका जो है ना पीछे एक्स्ट्रा वो निकला हुआ होता है, वो जगह होगी, लेकिन वहाँ लगेगा कैसे, वो भी आपको दिखाता हूँ। जब आप तैयार करके आए ये देखें, ये आपने भाई बैग 2 महीने पहले तैयार हो गए तो 2 महीने से ये सोच रहे थे लगाना कैसे। सही है, आपने इसको यहाँ से लिया सर, आप जहाँ फंसाएंगे मेरे और एजुकेशन में इजाफा होगा, मैं फिर उसके और अच्छा बैग बनाऊंगा।
ये शबनम वाला पॉकेट कौन सा है? शबनम ऊपर गिरनी थी, अंदर गिरनी थी टेंट के। वो जब आप रुकेंगे ना जहाँ पे वहाँ पे गिर जाएगी। नसीब की बात है। शकील ना आ जाएगा यार, अंदर जाओगे तो चूहा शकील आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका बैग टाइट, आपका ये फ्री है, आप सामान रखें, उतारें, जो भी कुछ करना है आप करें, सारा आपका फ्री इसको है। हिलाए डुलाए जरा। आपका ये कहीं जाएगा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा, अभी मैंने ढीला रखा हुआ है, ये कहीं जाएगा नहीं, देखिए गिर गया। अभी सामान नहीं है तो सामान